अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में जनाब हम पिछले हफ्ते में आने वाले सारे ड्रामास के ऊपर बात करेंगे, उनको रिव्यू करेंगे, कमेंट करेंगे उन पे। ये अपनी टाइप की पहली वीडियो है मेरे चैनल पे और मैं इसके लिए नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ फिल्म नहीं किया है एंड रिव्यू करने के काबिल तो मैं खुद को समझती नहीं। आई एम जस्ट अ रेगुलर व्यूअर, सो मैं एक रेगुलर व्यूअर के तौर पे कमेंट करूँगी। अगर कुछ अर्से से मेरा चैनल फॉलो करें तो यू वुड हैव रियलाइज बाय नाउ कि मेरा चैनल जो है वो इट्स लाइक अ बफे। आई सर्व अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। हर तरह की वीडियो बनाती हूँ मैं, किसी एक जॉनर को स्टिक नहीं करती। सो मे बी एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ सम वीडियोज़ आर नॉट इंटरेस्टिंग टू यू, बट मे बी इन लेटर इन लाइफ यू वुड लाइक टू कम बैक टू दीज वीडियोज़। सो आई लाइक टू टॉक अबाउट एवरीथिंग और होपफुली एक दिन हम एक बुक क्लब भी खोलेंगे इस चैनल पे वे विल टॉक अबाउट बुक्स बिकॉज आई वॉन्ट टू इनकरेज माई सेल्फ एंड यू गाइज टू रीड मोर बुक्स। एनीवेज आई लव, लाइक पहले तो मैं ड्रामास देखती नहीं थी, बट नाउ दैट आई वॉच दैम आई लव डिस्कसिंग दैम ऑन इंस्टाग्राम विद यू गाइज एंड सो आई डिसाइडेड टू मेक इट इनटू अ सीरीज़। अब आप लोगों के फीडबैक पे डिपेंड करेगा कि मैं ये वीडियोस बनाना कंटिन्यू करूँगी या नहीं करूँगी, कितना रेगुलरली ये वीडियोस बनाऊँगी, यू नो। सो आई होप यू गाइज इनकरेज मी टू कीप मेकिंग दीज वीडियोस एंड यू गाइज वुड एन्जॉय इट। बट आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ते में आने वाले 6 डिफरेंट ड्रामास की, या 5-6 आई थिंक। वील टॉक अबाउट आखिर कब तक, परीजाद, दोबारा, इश्केला, सिनफे आहन एंड हम कहाँ के सच्चे थे। सो 6 ड्रामास इन टोटल। सो चलें विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो। चलिए जी, हम बात शुरू करते हैं आखिर कब तक से। और होपफुली आखिर कब तक की नेक्स्ट एपिसोड आने से पहले मेरा इरादा है कि ये वीडियो मैं पोस्ट कर दूँ। द प्लान इज़ कि अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा फीडबैक दो तो मैं संडे नाइट को हम कहाँ के सच्चे थे कि एपिसोड के बाद इसको फिल्म करूँ एंड मंडे को 6 बजे के करीब इसको पोस्ट कर दूँ। सो सारे ड्रामास रिव्यू हो जाएं बिफोर द नेक्स्ट वंस गो लाइव। एनीवेज, सो हम बात शुरू करते हैं आखिर कब तक की एपिसोड से। इस पर मैं बड़ा डिटेल में कमेंट कर चुकी हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, इसलिए खुद को रिपीट करूँगी यहाँ पे। बट आई एम नाउ कन्विंस्ड कि फ़जर इज़ अलाइव। मुझे ऐसा लगता है जब फ़जर को द एपिसोड जिसमें फ़जर को मारा था इन्होंने, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। इस लाइक कि सारे ड्रामे का सत्यानाश कर दिया है और कोई जो भी मैसेजेस वो देना चाह रहे हैं वो मैसेजेस जो हैं वो ज़ाया हो गए जब उन्होंने फ़जर को मार दिया। लाइक द इंटायर पॉइंट ऑफ द ड्रामा वाज लॉस्ट व्हेन फ़जर वाज डेड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस एपिसोड में भी कुछ क्रम्स थे एविडेंस के, और उससे अगली एपिसोड में भी काफ़ी सारे क्रम्स थे एविडेंस के, कि जिसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ कि फ़जर को उन्होंने नहीं मारा। और मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि अब मुझे नहीं लगता कि मैं टाइम ज़ाया कर रही हूँ इस एफर्ट में कि मैं ये एविडेंस और पार्ट्स ऑफ दैट सेलेक्ट करूँ। आई एम वेरी लाइक 90% श्योर कि फ़जर जिंदा है और फ़जर को सिर्फ छुपा दिया गया है ताकि ज़फ़र को फंसाया जा सके। सो आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। अब जहाँ तक एविडेंस की बात है, जिस एपिसोड में उन्होंने फ़जर को मारा है, अगर ड्रामे का जो सेंट्रल मेन कैरेक्टर है वो मर जाता है तो उसके बाद अच्छा खासा रोना धोना हंगामा सब कुछ बनता था, लेकिन बड़ा वियर्ड सा एंटी क्लाइमैटिक किस्म का डेथ था फ़जर का। कोई जनाजा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। जो साइम का रिएक्शन था वो जितना एग्जैजरेटेड हो सकता था वो नहीं था। बहुत उसको आप इस तरह भी डिफेंड कर सकते हो कि वो बहुत नम हो गया था, बट आई डोंट थिंक दैट्स द केस। आई थिंक कि जिस तरह का रिएक्शन उसका शो करना चाहिए था वो नहीं था। फिर जब वो कब्रिस्तान जा रहा होता है और अपनी माँ से जो बात करता है, ही इज़ वेरी चिल एंड इन दैट सीन इज़ वेल। बड़ा जी लहकते लहकते तैयार होके कब्रिस्तान जाने की बात कर रहा होता है। जो कुलों पे औरतें आई भी होती हैं वो कहती हैं अस्पताल से डायरेक्टली दफन कर दिया गया, किसी ने शक्ल नहीं देखी। सो ऑल ऑफ दीज डिड नॉट एड अप टू मी। ये ऐसा तो नहीं था कि फ़जर की हालत ऐसी हो कि उसको उसकी डेड बॉडी घर ना लाई जा सकती हो। सो दैट वाज नॉट द केस। सो दैट डिडंट एड अप। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में आई थिंक कुछ बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई जब उसके ऑफिस में, लॉयर के ऑफिस में बैठे हुए थे नासिर, नूर एंड साइम, ऑल 3 ऑफ देम। तो उस वक्त दे सेड के समवन ऑफ दोज 3 सेड कि हम तीनों में से हम 3 वो जानते हैं जो और कोई नहीं जानता। सो ऑब्वियसली दे नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड टू फ़जर, क्योंकि जो फ़जर के साथ हुआ वो अब बहुत एट दिस पॉइंट इन द स्टोरी everybody knows what happened to Fajr. So even the media is talking about it. So they're not talking about that. They're talking about something else. फिर नासिर सेज के आपको कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें बतानी है। फिर द लॉयर सेज कि आपकी जॉब भी जा सकती है। सो दीज काइंड ऑफ लिटिल नुआंसेस आई फील लाइक देर ऑल इंडिकेटिव कि फ़जर जिंदा है। फिर एक बड़ा सटल सा उन्होंने हिंट दिया, मुझे लगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्रम फेंका है उन्होंने राइटर्स ने। वो ये था कि जब लॉयर खड़े होके दफ़ात लगाती है सारी की सारी, उसमें वो दफ़ा 302 नहीं लगाती, और दफ़ा 302 लगती है मर्डर के केस में, या जब कोई मर जाता है आपकी वजह से, सुसाइड कर लेता है, तो तब आप पे दफ़ा 302 लगती है। सारे उन्होंने दफ़ात लगाई लेकिन 302 नहीं लगाई।
एंड इस बात का मजाक भी उड़ाया दूसरी तरफ के लॉयर ने कि एक यही रह गई थी, ये भी लगा देते. सो आई फील लाइक दैट वाज वेरी सटल एंड वेरी इंटरेस्टिंग. ये भी बड़े मज़े से उन्होंने क्लू फेंका है. फिर मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं था कोई भी डेड बॉडी का. सो गिवन द फैक्ट कि एविडेंस है सारा इस बात का कि फजर इज़ वेरी मच अलाइव और ये सारा कुछ ज़फ़र को फंसाने के लिए किया जा रहा है, इसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नाउ सी कि हाउ विल दे पुल इट ऑफ. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारा जो एवरेज व्यूअर है वो इतनी कड़ियाँ नहीं आपस में जोड़ सकता. एंड सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट वुड सीम एज दो स्टार प्लस का कोई सीन हो गया. सो आई एम रियली लाइकिंग दैट दे आर लीविंग दीज लिटिल क्रम्स हेयर एंड देयर, ताकि वो बाद में स्टोरी को एड अप कर सकें. ऐसा नहीं हो कि वाकई स्टार प्लस के ड्रामों की तरह जो है वो मुर्दा होकर कोई ज़िंदा हो जाए. सो कॉन्सेप्ट उसी किस्म का है, लेकिन आई एम रियली लाइकिंग द फैक्ट कि थोड़ा थोड़ा एविडेंस वो छोड़ रहे हैं. दैट बीइंग सेड, आई डू फील लाइक कि जितना इसको सिनेमैटिकली पुल ऑफ किया जा सकता था इस सारे चक्कर को, वो नहीं किया गया. लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान में इतना डेयरिंग स्टेप लेना भी एक बड़ी बात है. आप अगर नेटफ्लिक्स की क्रिमिनल सीरीज़ देखते रहते हो तो यू वुड हैव द आइडिया कि इस तरह बहुत दफ़ा किया जाता है कि विक्टिम को छुपा दिया जाता है ताकि मुलजिम को पकड़ा जा सके. सो इट could have been pulled off in a better way, but I like that at least they're leaving these little crumbs ताकि ऑडियंस बाद में इन चीज़ों को कनेक्ट कर सके. उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जो कोर्ट रूम का सारा एग्जीक्यूशन है वो बहुत क्रिंजी है. लाइक आई रियली डू नॉट लाइक जो उनकी सेलेक्ट, इतनी अच्छी एक्टिंग थ्रू आउट द ड्रामा, लेकिन इस स्टेज पे आके लाइक गन मार दिया है ऑनेस्टली. लाइक जो उन्होंने जज सेलेक्ट की है, शी हैज़ एब्सोल्युटली लाइक हर बॉडी लैंग्वेज एंड हर लाइक पर्सनैलिटी, शी हैज़ नो अथॉरिटी व्हाटसोएवर. तो व्हेन शी ट्राइज टू बी अथॉरिटेटिव इट्स लाइक क्रिंजी. एंड आई जस्ट डोंट लाइक हर एक्टिंग एट ऑल. जो लॉयर है दूसरी साइड का वो भी जनरली बाकी ड्रामों में, परिजाद में भी हमने उसे देखा, डिफरेंट ड्रामों में, आई थिंक इश्क से ही नसीब में भी वो था सोनिया का भाई, तो उसकी एक्टिंग बेहतर होती है. लेकिन आई डोंट नो. सो लाइक आई थिंक कि ये वाली जो एग्जीक्यूशन चल रही है कोर्ट रूम सीन की, ये थोड़ी क्रिंजी सी चल रही है. अब प्रोमो पे हम देख रहे हैं कि जो ज़फ़र है वो अपने लॉयर से कन्फेस करता है कि जो मुझ पे सारे इल्ज़ामात लगे हैं ये ठीक है. एंड आई थिंक ही से डू दैट जब वो जीतने लगेंगे केस. लाइक इट वुड सीम एज दो ज़फ़र इज़ अबाउट टू विन द केस, एंड वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में ही विल लेट दी लॉयर नो कि ये सारे इल्ज़ामात जो हैं वो सच हैं. एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नाउ सी कि लॉयर का क्या कैरेक्टर दिखाया गया है. लाइक विल द लॉयर बी लाइक infuriated and like disgusted by Zafar, or would he still stand by Zafar and like obviously वो उसका client है, but I'm really interested to see कि उसका reaction क्या होगा, the lawyer का reaction by finding out कि Zafar is actually the culprit. So बस ये थे मेरे थोड़े से thoughts on आखिर कब तक. I really like the drama, I really like the overall जो message वो देना चाह रहे हैं. And once the drama is over तो we'll do a dedicated episode on what आखिर कब तक was all about, because ये बहुत important conversation and I would like to have that with you guys. So like I really like where they're going with this, and like I'm 90% sure that Fajr is alive, very convinced. अब अगर वो नहीं ज़िंदा होती तो मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन कबूल है. लेकिन क्योंकि I do think कि Fajr is alive and like it's very they're leaving these kinds of crumbs to like add up later on. So anyways, that was आखिर कब तक. Now let's move on to परिजाद. क्या एपिसोड थी यार, मज़ा आ गया. परिजाद के बारे में आई हैव अ फन फैक्ट एंड कन्फेशन. मैंने परिजाद शुरू से नहीं देखा. लाइक मैंने उसकी शुरू की 14 किस्तें आई थिंक. मैंने 14 तो नहीं, शायद 14 तो अब हुई हैं, आई एम नॉट श्योर. बहरहाल मैं पिछली कोई 5-6 किस्तों से इसको फुल ऑन देख रही हूँ. उससे शुरू वाला मेरी आंटी देख रही थी एंड मैंने चलते फिरते मुझे सारी स्टोरी पता है कि क्या हुआ. नाहिद आई, फिर लुबना, फिर वो बबली वाला सारा सीन हुआ, फिर लुबना. लाइक आई नो दी स्टोरी, लेकिन मैंने बैठ के प्रॉपर देखा नहीं है, ना ही मैंने यूट्यूब पे कैचअप किया है. लेकिन पिछले 4-5 एपिसोड से आई गॉट सो इंटरेस्टेड कि मैं उसकी एक एपिसोड इंतज़ार करती मैं देखती हूँ. ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी. हमने फाइनली आरजे एनी का कैरेक्टर ज़रा करीब से देखा. आई रियली लाइक कि उन्होंने स्टीरियोटाइप डिसेबल्ड बंदा नहीं दिखाया जिस तरह हमारे कल्चर में दिखाया जाता है कि एक स्टीरियोटाइप बंदा है जी, वो अगर वो सुन नहीं सकता या देख नहीं सकता तो उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है. आई लाइक दैट दे आर शोइंग शी इज़ यूजिंग अ स्मार्टफोन एंड शी इज़ यूजिंग टेक्नोलॉजी. वो भी बहुत सारे लोगों को हमारे मुल्क में. अब मैं बहुत दफ़ा कहा करती हूँ कि ये जो आपकी टीवी शोज़ होते हैं, नेटफ्लिक्स के शोज़ होते हैं, कहने को ये टाइम ज़ाया करना या ये एक फ़जूल की एक्टिविटी होती है, माएँ या बड़े बूढ़े यही समझते हैं. बट आई पर्सनली फील लाइक कि इतना एक्सपोजर देते हैं ये टीवी शोज़ आपको, लाइक बाहर की दुनिया का आपको एक नॉलेज देते हैं. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डोंट सीम टू बिलीव कि जी आरजे एनी कैसे यूज़ कर रही है फ़ोन, जी टच स्क्रीन यूज़ कर रही है इवन दो शी इज़ ब्लाइंड. सो आई मीन
if you really watch the shows like these on Netflix and like YouTube and just Western media in any shape or form, you would know कि दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है, और आप उस बबल से निकलते हो, अपनी लाइफ से निकलते हो, and you get a lot of exposure through dramas and entertainment, I feel like. सो एनीवेज आई रियली लाइक कि उसको अपने बड़ा फॉरवर्ड लड़की दिखाया, कॉन्फिडेंट लड़की दिखाया है, वो उसको अप्रोच कर रही है और अपनी पसंद का इजहार कर रही है, लाइक नॉट रियली इन अ रोमांटिक वे, बट शी इज़ लाइक फैन गर्लिंग बिग टाइम एंड शी इज़ कॉन्फिडेंटली डूइंग इट. आई लव दैट अबाउट हर कैरेक्टर. यमुना वैसे भी मैंने जिस ड्रामे में देखा है, शी रियली पुल्स ऑफ द कैरेक्टर वेरी वेरी नाइसली. बहरहाल कुछ सीन्स बहुत रिमार्केबल थे. परिजात की राइटिंग इज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव. लाइक अगर आप उसको हम कहाँ के सच्चे थे या और राइटिंग से कंपेयर करो, जो डायलॉग है वो इतना खूबसूरत है परिजात का, जिसकी मतलब हद नहीं. बहुत प्यारे प्यारे डीप बातें, अच्छी गहरी बातें, खूबसूरत बातें कही गई हैं सारे ड्रामे में. एंड उसका जो अहमद अली अकबर, उनकी जो एक्टिंग है द गाय परिजात में, लाइक जब से मैंने ड्रामास देखने शुरू किए मुझे एक्टर्स के नाम भी आ गए. अदरवाइज लाइक आई लाइक देयर एक्टिंग एंड आई स्टार्ट फॉलोइंग देम ऑन इंस्टाग्राम. अदरवाइज आई हैड नो आइडिया कि हमारे मुल्क में एक मुझे इकरा अजीज़ का पता था. उसके अलावा आई हार्डली न्यू लाइक उष्णा शाह, ऑल ऑफ दीज. मेरी बहन बैठ के इनके नाम ले रही होती थी या मेरी भांजियाँ, एंड आई वुड बी लाइक हु आर यू टॉकिंग अबाउट. सो आई रियली लाइक दैट कि आई फाइनली नो दीज पीपल लाइक अ लिटिल बिट. सो अहमद अली अकबर इज़ लाइक ही इज़ डूइंग अ मार्वलस जॉब. मुझे लगता है ही लाइक आफ्टर रांझा रांझा करते में हमने इमरान अशरफ को देखा. आई थिंक आफ्टर इमरान अशरफ्स परफॉर्मेंस इन रांझा रांझा, आई थिंक दिस इज़ द लाइक नेक्स्ट लेवल जो अहमद अली अकबर ने अचीव किया है. एनीवेज बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स थे कुछ. लाइक आई सेड कि हमने आरजे एनी और परिजात के इंटरेक्शन को भी काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा ऑब्जर्व किया. परिजात के बारे में मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात नोट की. लाइक आई सेड मैंने शुरू से नहीं देखा, लेकिन हिम बीइंग अगली हैज़ ऑलवेज बिन लाइक कन्वर्सेशन राइट फ्रॉम द मोमेंट ऑफ हिज बर्थ. मैंने वो फर्स्ट एपिसोड का वो पार्ट अपनी आंटी के साथ देखा है, जहाँ परिजात का बाप उसकी माँ को कह रहा होता है कि तुमने क्या नाम रख दिया और काला है तुम्हारा बेटा एंड थिंग्स लाइक दैट. सो हिज लुक्स हैव ऑलवेज बिन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, आई नो दैट. एंड मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगी ये बात कि अगर आप सेल्फ हेल्प की बुक्स की दुनिया में आओ तो देयर इज़ अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड शॉक म्यूज़िक. कि कभी आप नोट करते हो कि हर इंसान का एक शॉक म्यूज़िक होता है. कभी आप बैठे बैठे चिल, आपका मूड बिल्कुल ठीक है, एंड आप नोटिस करोगे कि यू जस्ट कोई छोटी सी बात होती है और आपका रिएक्शन बहुत एग्जैजरेटेड होता है. बहुत दफ़ा माओं के साथ होता है, बच्चों के मामले में, अगर वो पढ़ाई के मामले में या किसी चीज़ के मामले में आप फील करते हो गन मचा रहे हैं कि बात छोटी सी होती है लेकिन माएँ एकदम बहुत एग्जैजरेटेड रिएक्शन देती हैं. बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, मियाँ से लड़ाई हुई थी, मूड नहीं ठीक था, थकावट थी, तबीयत नहीं, जो भी इस तरह के इशूज़ हो सकते हैं. लेकिन लॉट ऑफ टाइम्स अगर आप इसमें पैटर्न नोट करो कि एक ही चीज़ है जो आपको बार बार ट्रिगर करती है, तो इट्स यूजुअली कॉल्ड योर शार्क म्यूज़िक. यानी कि कोई ऐसी चीज़ फ्रॉम योर पास्ट एंड फ्रॉम योर सबकॉन्शियस दैट ट्रिगर्स यू. एंड आई फील लाइक कि हिम बीइंग ugly या his looks being a topic of discussion is his shark music, and that makes perfect sense. क्योंकि जब वो उसका मुजस्मा बनाने की बात कहती है तो द वे ही रिएक्ट्स एंड हाउ एंग्री ही इज़, एंड इतनी अच्छी एक्टिंग, लाइक उसका गुस्सा एंड द वे ही लाइक लिटरली टेक्स अ ग्लास ऑफ वाटर. कहते हैं ना ठंडा पानी पियो तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो. ही टेक्स अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ड्रिंक्स इट. आई फाउंड इट वेरी वेरी वेल लाइक एग्जीक्यूटेड. बहुत अच्छा था वो भी. उसके अलावा जिस सीन में परिजात रियलाइज़ करता है कि आरजेएनी देख नहीं सकती, दैट वॉज सो ब्यूटिफुली डन. लाइक परिजात की एक्टिंग, यमुना की एक्टिंग, दोनों की एक्टिंग, लाइक ऑल ऑफ दैट सीन, वी लाइक द वे हिज बॉडी लैंग्वेज चेंजेस फ्रॉम लाइक PZ me टू परिजात, ओल्ड परिजात, when he realizes कि वो देख नहीं सकती, and the way he just isn't able to ask कि मैं किन अल्फाज में इससे पूछूँ कि तुम देख नहीं सकती, and things like that. That moment of realization, the look on his face, like it was so well done. यमुना की एक्टिंग भी इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा अच्छी थी. एंड अगेन राइटर को तो क्रेडिट जाता है, ये इतना खूबसूरत राइटिंग है इसमें. द आयरनी ऑफ इट, लाइक जब वो कहती है कि नाम तो मेरा कुरुतुलैन है लेकिन मैं देख नहीं सकती, तो द वे it's like a connection for Parizad and Yumna, because Parizad का नाम परिजाद है and he does not like look like anything like his name. Like it was a beautiful episode. बहुत ही खूबसूरत एपिसोड थी. बहुत ज़्यादा जगहों पे स्पॉयलर्स देख लिए हैं, दिल टूट गया थोड़ा थोड़ा, लेकिन इट्स अ ब्यूटिफुल ड्रामा. इस वक्त के आने वाले ड्रामाज में इट्स वन ऑफ दी बेस्ट. मेरा पर्सनल फेवरेट, हम आगे बात करने लगे हैं उसकी, लेकिन इट्स डेफिनेटली वन ऑफ दी टॉप ड्रामाज जो आजकल आ रहे हैं. सो दैट वॉज परिजाद. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दोबारा. हाय, दिल टूट गया यार. लाइक
इट वॉज़ हार्ट ब्रेकिंग, बहुत सारे लेवल्स पे इट वॉज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग. हमने लास्ट किस्त में हदीका का बड़ा खूबसूरत डायलॉग सुना था कि मैं सिर्फ माँ नहीं हूँ, मैं इंसान भी हूँ. एंड इस एपिसोड में हमने फिर हदीका का डिलेमा देखा कि वो अपने इंसान होने या अपनी इंडिविजुअलिटी और अपनी उस चीज़ को सैक्रिफाइस करी है, क्योंकि वो समझती है कि एज़ माँ मेरे बच्चों को इस वक्त मेरी ज़रूरत है, एंड एज़ माँ माई रोल एज़ अ मदर टेक्स प्रायोरिटी ओवर मी एज़ एन इंडिविजुअल एंड माई राइट ओवर माई लाइफ. अब वो आके कहती है कि ये बिल्कुल ठीक, आफ़ान बिल्कुल ठीक कह रहा है, एंड मतलब ठीक है मैं किसी से नहीं मिलूँगी, एंड जैसे आप लोग चाह रहे हो. और फिर बाद में उसको सोचते हुए भी दिखाते हैं कि मे बी दिस इज़ हाउ आई एम सपोज टू लिव, जैसा इन्होंने मुझे हमेशा देखा है, दिस इज़ हाउ आई एम सपोज टू लिव, एंड दैट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर समवन लाइक हदीका. आई फील लाइक अभी रिसेंटली मैंने एक Q&A किया था, उसमें मुझसे किसी ने हदीका के बारे में क्वेश्चन किया था, एंड मैंने दोबारा पे एक पूरा फ़लसफ़ा झाड़ दिया था. तो हदीका का कैरेक्टर जो है वो मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग डिसएग्री शायद करें, स्पेशली जो आपकी ओल्डर जनरेशन है ना, बिकॉज आई पर्सनली, मुझे कभी भी मेरी आंटी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन आई पर्सनली लाइक फील एक वाइब आती है ना, मुझे ये वाइब आती है. शी डज नॉट रियली एग्री, लाइक माई मदर इन लॉ डज नॉट रियली एग्री विद like what Hadika is doing, not related to Bilal Abbas, what's his name, क्या नाम है उसके कैरेक्टर का, माहिर, भूल गया था नाम. माहिर से रिलेटेड सिर्फ नहीं, लेकिन ओवरऑल लाइक हर the way she is liberated by the death of her husband, all of that, it probably doesn't make too much sense to her. And again, I could be totally wrong, I'm just assuming it, I just sense it, you know, जैसे एक वाइब आती है. And I feel like for a lot of women her age, जो वो उस दौर की औरतों की कंडीशनिंग और सारा कुछ था, वो like the idea does not really sit well with a lot of people, I feel like. लेकिन we have to realize in today's day and age कि हर इंसान एक तरह का नहीं होता. हर इंसान जो कॉम्प्रोमाइज़ का कॉन्सेप्ट है या दूसरे के स्टाइल में ढल जाने का कॉन्सेप्ट है, हर इंसान खुशी खुशी ये चीज़ नहीं करता. और हमने हदीका को एक ऐसी लड़की दिखाया है कि जिसने जिसकी अपनी चॉइसेस थी, जिसकी अपनी प्रेफरेंसेस थी. शी वांटेड टू एंजॉय लाइफ, शी वांटेड टू प्ले, शी वांटेड टू लाइक डू द फन थिंग्स इन लाइफ, एंड वाज फोर्स्ड टू ग्रो अप. सो बहुत कुछ फोर्सफुली किया गया उसके साथ, एंड शी लाइक रियलाइजेस कि उसका हस्बैंड बहुत अच्छा था. एंड आई पर्सनली बिलीव दैट शी वॉज अ वेरी गुड वाइफ टू, क्योंकि एज लॉन्ग एज हर हस्बैंड वॉज अ लाइफ, तो वो उसकी मर्जी के हिसाब से ढल के जीती रही है. शी लॉस्ट हर आइडेंटिटी ऑन द फर्स्ट नाइट व्हेन ही स्टोल हर नेम, एंड विद ऑल ऑफ दैट आई थिंक उसने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है. उसके बच्चों ने भी इसीलिए उनको हज़म नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी उसे बाप की मर्ज़ी से जीते देखा है. बट आई थिंक एट दिस पॉइंट व्हेन ही इज़ नो मोर, तो उसको पूरा हक है कि वो अपनी मर्ज़ी से जिए. तो आई पर्सनली लाइक इट वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग दैट शी इज़ काइंड ऑफ गिविंग अप ऑन द आइडिया कि मुझे अपनी मर्ज़ी से जीना चाहिए, विच वॉज हार्ट ब्रेकिंग. दैन माहिर का वो सीन व्हेन लाइक अफान का उसके साथ फेस ऑफ होता है, एंड ही इज़ आस्क्ड टू लीव, एंड वो कहता है कि मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है, मैं चला जाता हूँ. लाइक उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, एंड योर हार्ट जस्ट ब्रेक्स फॉर दैट गाय. और जब वो ये कहता है कि माँ बच्चों के लिए क्या अहमियत रखती है, लाइक द वे ही कैन सी अफान्स पेन, इट्स सो ब्यूटिफुली डन. और बहुत उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, एंड अगैन इट वाज सो लाइक हार्ट वार्मिंग. अब जो प्रोमो में जो कुछ दिखा रहे हैं और पहले भी दिखा रहे हैं कि जो सकीना समो फूफो का रोल अदा कर रही हैं, वो अपने देवर को फ़ोन कर करके बुला रही हैं, एंड उनके दिमाग में ये प्लान चल रहा है कि देवर की इसके साथ सेटिंग करा दी जाती है. तो आई पर्सनली फील है कि सकीना समो का कैरेक्टर जो है वो शी इज़ अ लॉट ऑफ फन, एंड उनको देख के बहुत मज़ा आता है, एंड शी इज़ डूइंग इट सो ब्यूटिफुली. बट वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का कैरेक्टर नहीं है. लाइक शी, इट्स नॉट जस्ट हर लव फॉर हर ब्रदर, it's like more of sort of the interest in the money as well. उसको अगर like if it's anybody, एक तो वो छोटी उम्र के लड़के का तो एतराज़ है ही, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई और भी होगा तो वो उस वक्त उसको अपने भाई की मोहब्बत याद आ जाएगी, लेकिन अपने देवर के साथ सेटिंग कराते हुए आई थिंक शी इज़ गोइंग टू बिल्ड द ग्राउंड. अभी मुझे इस एपिसोड में भी फील हुआ कि दूसरी शादी करे, इसका हक है, लेकिन इस उम्र के लड़का ये समथिंग, आई थिंक शी सेड समथिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स, एंड आई थिंक दैट वाज आल्सो कमिंग फ्रॉम व्हाट शी हैज़ इन हर माइंड कि उसका देवर आएगा तो वो उसके साथ सेटिंग कराएगी, एंड वो जब उसके साथ फ्री हो रहा होगा तो आई डोंट थिंक कि सकीना समो या फूफो को इतना एतराज़ होगा. So that is a very interesting like aspect of her role in the drama as well. So I'm really enjoying Dobara is my favorite drama right now. मैं बहुत ज़्यादा look forward करती हूँ इसकी एपिसोड को. बाकी भी बहुत अच्छे ड्रामाज आ रहे हैं इस वक्त, लेकिन I have to say Dobara is my favorite. And the more I watch Hadika on screen as an actress, the more I fall in love with her.
इतनी अच्छी उन्होंने एक्टिंग की है। रकीब से अभी मैंने कुछ अर्से पहले देखा, आई फेल इन लव विद हर एंड लाइक इन दोबारा अगेन यू कैन रिलेट टू हदीका। एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जो ये कैरेक्टर लिखा गया ना हदीका का, इसमें चीप होने का जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा था। सो देयर वाज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन डूइंग इट ग्रेसफुली एंड ज़रा उसमें ओवरनेस आ जाए। एंड हदीका के रोल में बिल्कुल ओवरनेस नहीं आ रही है, दैट आई रियली लाइक। अब जो पिछली एपिसोड में आई फील लाइक ये भी बहुत मज़े की बात थी, पिछली एपिसोड में भी शी वॉज ड्रेस्ड अप, शी वोर अ वाइब्रेंट ड्रेस बट शी लुक्ड सो डिसेंट एंड लाइक शी वॉजेंट लाइक इन योर फेस। वेयर एज जो उसकी लड़की की माँ थी, शी वॉज ड्रेस्ड अप एग्जैक्टली लाइक दैट, इवन मोर इंटेंसली। लाइक वो उनका जो है वो इट वॉज ऑन अनदर लेवल। आई पर्सनली फील लाइक कि एक डिसेंसी और ग्रेस थी हदीका की ड्रेसिंग में विच वॉज मिसिंग, बट शी कुड डू इट, शी कुड डांस बिकॉज उसका हस्बैंड जिंदा है एंड वो कर सकती है, लेकिन हदीका नहीं कर सकती क्योंकि हमारी सोसाइटी के सर्टन एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम बेवा औरतें, तो वो नहीं कर सकती। सो देर आर सो मैनी लाइक नाइस लिटिल मैसेजेस गिवन इन दिस ड्रामा। आई एम लविंग दोबारा, मुझे मतलब बहुत मज़ा आ रहा है देख के। सो एनीवेज नाउ विल मूव ऑन टू दी एपिसोड ऑफ इश्क़ ला, इस पर बात करते हैं। अच्छा जी, इश्क़ ला की एपिसोड भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी इस दफ़ा, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया ड्रामा आके, इट वॉज़ वेरी नाइसली डन। दो कैरेक्टर्स में हमने बड़ा मेन स्विच देखा। एक हमने देखा इन द कैरेक्टर ऑफ अजलान, वो बड़े रोमांटिक और स्वीट हुए थे। दूसरी तरफ हमने स्विच देखा भाभी के रोल में, भाभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। दोनों थोड़े से ओवर द बोर्ड लगे मुझे, थोड़े से अनरियलिस्टिक लगे, लेकिन साइड बाय साइड आई थिंक दैट्स लाइक ऑन ब्रांड विद दी लाइक कैरेक्टर जो उन्होंने अब तक कैरेक्टर बिल्ड किया है भाभी का, जो कि बहुत ज़िद्दी है, जज्बाती है, उसके साथ मुझे लगता है कि रियलिस्टिक था शायद भाभी का एकदम इतना चेंज करना, क्योंकि ये जो चेंजेस वो अपने अंदर लाई है ये सस्टेनेबल नहीं है। लाइक कोई भी बाकी लोगों को, बाकी घर के और लोग जो कि काम कर सकते हैं उनको बिठा के खुद काम ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी नहीं कर सकता और मूड भी ना ख़राब हो और आपके माथे पे बल भी ना आए, ऐसे नहीं होता। लेकिन अभी वो फ्रेश है, गिल्ट भी फ्रेश है, वो जज्बा भी फ्रेश है, तो अभी उसको भाभी को करते हुए दिखा रहे हैं। सो आपको लगता है कि ये इतनी अच्छी कैसे होगी, बट आई थिंक कि इट्स ऑन ब्रांड विद हर ओवरऑल पर्सनैलिटी कि वो जज्बाती है एंड फिलहाल वो बहुत अच्छी होगी है, लेकिन आई थिंक कि जो वो जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा सस्टेन नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ हम अजलान को देखते हैं। अजलान अभी भी अपनी पर्सनालिटी के थोड़े थोड़े दिखा रहा है, लेकिन जितनी हमने उसमें ईगो देखी, जितना हमने उसमें एरोगेंस देखी पीछे सारी एपिसोड्स में, वो उसमें बहरहाल कम हुई थी। बहुत ज़्यादा स्वीट और रोमांटिक हुआ था वो, विच आई थिंक लाइक इट इज़ स्लाइटली अनरियलिस्टिक, बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक ही ऑलवेज loved Shania. Like he didn't realize it, but he had always had feelings for Shania. And the moment he thought that he would lose her, तो उसको एकदम वो फीलिंग्स हिट करती हैं। लेकिन आई फील लाइक कि जो भी जब भी कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होता है या जब भी शादी नई नई होती है, तो वो बटरफ्लाइज वाली फीलिंग्स एंड लाइक एक दूसरे पे हर वक्त प्यार आया हुआ होना, वो तो बाद में ज़िंदगी शुरू होती है ना, और इंसान वापस ज़मीन पे आता है। लेकिन शुरू में रिलेशनशिप्स में ऐसा ही होता है, लाइक बहुत ज़्यादा इंसान लवी डवी हुआ होता है, एंड ही डिडंट गेट टू हैव दोज फीलिंग्स बिफोर वेडिंग, विच इज़ नाइस, विच इज़ हाउ इट शुड बी। लेकिन अब उसकी शादी हो गई एंड ही इज़ लिविंग विद हर एंड लाइक ही इज़ रियली फॉलिंग इन लव। द शॉट्स ऑफ नारान वर सो स्टनिंग, बहुत खूबसूरत, लाइक उनका हनीमून, इतने वो प्यारे सारे सीन्स थे कि मेरा दिल करा था मुझे नारान गए हुए बहुत टाइम हो गया। बट आई वॉज लाइक कि मैं अपने हस्बैंड को कहूँगी अब इन गर्मियों में हम नारायण का गान जाएंगे। बट लाइक दे वर वेरी ब्यूटिफुली शॉट, बहुत अच्छे सीन्स थे सारे के सारे। आगे जो प्रोमो वगैरह या इस एपिसोड में भी जो दिखाया है, मुझे उस कैरेक्टर का नाम भूल गया है जो अज़का का मंगेतर दिखाया हुआ है, मुझे बिल्कुल उसका नाम नहीं याद आ रहा। और बहरहाल वो जो गुस्से में आता है और आके कहता है कि ये तो मेरी मंगेतर थी और ये अब मुझसे ही शादी करेगी, मैं इसे उठा के ले जाऊँगा, उसको ज़रा मतलब वो जो है ना वो ज़रा ख़तरनाक कैरेक्टर है एंड यू कैन लिटरली एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम। आई थिंक कि वो किसी भी तरह की हद पे जा सकता है एंड दैट्स लाइक काइंड ऑफ अ लिटिल, मतलब डर लग रहा है इस बात से कि वो फ्यूचर एपिसोड्स में क्या करेगा। ये भी डर लग रहा है कि अभी उसका भाई सुल्तान जो है वो लड़ने गया है, सो उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। सो ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो ड्रामे को बड़ा इंटरेस्टिंग किए हुए हैं और यू रियली गेट हुक्ड टू इट। आप बोर नहीं होते ड्रामा देखते हुए एंड यू लाइक आर लेफ्ट वांटिंग मोर, और आपका दिल करता है अगली एपिसोड जल्दी से आ जाए। सो आई एम लाइक रियली लाइकिंग इश्क़ ला एंड दैट वाज द नेक्स्ट वन आई वांटेड टू टॉक अबाउट। इसके बाद हम बात करेंगे सिनफ़े आहन की। बीच में फ्राइडे आता है जब मैंने कोई ड्रामा नहीं देखना होता, एंड फ्राइडे इज़ अ बिट बोरिंग। बाकी सारे दिन मैंने जो है ना वो फिक्स किए हुए एक ड्रामे के लिए।
सो सिनफ़े आहन जो है वो मैंने इस हफ़्ते 3 एपिसोड्स देखी है। मैं उससे पहले मतलब पिछली 3 एपिसोड्स मैंने साथ साथ नहीं देखी थी, तो मेरे जहन में इस वक्त नहीं है कि एग्जैक्टली लास्ट एपिसोड, आई थिंक लास्ट एपिसोड में सारी लड़कियां जो हैं वो अकेडमी में फाइनली आ गई हैं। सिनफ़े आहन इज़ रियली इंटरेस्टिंग, लाइक बड़ा लाइट हार्टेड सा सो फार, वेरी लाइट हार्टेड, और बड़ा अच्छा ड्रामा लग रहा है। हर लड़की की जो स्टोरी है, आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, मैं उसके साथ एक्सपेक्ट करी थी कि खिचड़ सा मच जाएगा, लाइक आपको समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। बहुत दफ़ा होता है कि इतने सारे जब कैरेक्टर्स होते हैं तो आप यू लॉस्ट कि हो क्या रहा है यहाँ पे। लेकिन आई थिंक कि आई डोंट नो कि किसकी खूबी होती है, डायरेक्टर की होती है कि राइटर की होती है, कि इट हैज़ बिन डन इन अ वे कि स्टोरी कंफ्यूजिंग नहीं है, आपको हर कैरेक्टर की एग्जैक्टली क्या स्टोरी है वो पता चल रही है कि क्या क्या स्टोरी है। बहरहाल बहुत सारों की एक्टिंग्स बहुत अच्छी हैं। यमुना जैदी की बहुत अच्छी है, लाइक उसका एक्सेंट एंड लाइक द वे शी डिलीवर्स द सेंटेंस, आई एम लविंग हर। और उसकी छोटी बहन, आई थिंक शी इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर इन द इंटायर ड्रामा। वो बहुत मज़े का कैरेक्टर है, मतलब जब कोई इससे पूछता है कि वो शाइस्ता किधर है, इधर ही तो है। आई एम लविंग हाउ शी इज़ डूइंग द कैरेक्टर एज वेल। उसके अलावा आई हैव टू लाइक टॉक अबाउट सायरा यूसुफ। मैंने सायरा यूसुफ को इससे पहले और ड्रामा में नहीं देखा, लेकिन लाइक आई हर एक्टिंग रियली स्टूड आउट टू मी, स्पेशली जिन सीन्स में वो उस लड़के के साथ है, उस लड़के से बात करिए। शी वेरी मच नोज़ कि वो लड़का जो है वो सीरियस नहीं है, जो उसके मालिक मकान का बेटा है, एंड ही इज़ प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू मैरी हर। लेकिन वो अपनी सेल्फ इस्टीम रोल के सिर्फ एट दी लाइक स्लाइट 1% चांस कि शायद वो मेरे साथ सीरियस हो। उसको पता है वो और लड़कियों से भी बात करता है, वो इसके साथ सीरियस भी नहीं है, लेकिन उस होप के पीछे वो उसके साथ चल रही है। एंड जो like it's hard to explain what she explained with her acting, especially जब वो उसको सेल्फी भेजने के लिए कहता है छत पे, तो द वे शी ट्राइज टू कंपोज हर सेल्फ, उससे मुस्कुराया नहीं जा रहा और वो ज़बरदस्ती खुद को मुस्कुराने पे मजबूर करी है। लाइक 3 or 4 टाइम्स शी एडजस्टेड हर बॉडी लैंग्वेज इन अ वे कि अब लफ्ज़ों में नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि वो क्या करने की कोशिश करी है, वो कितनी मुश्किल से खुद को एक अच्छी सेल्फी खींचने के लिए तैयार कर रही है। लेकिन यू सी all of it, all of those expressions in her body language, and I think she's done it so wonderfully. फिर मुझे इस एपिसोड की बड़ी अच्छी बात लगी कि बड़ा ऑर्गेनिकली हो रहा है सब कुछ, जो आपस में कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप्स बन रहे हैं वो ऑर्गेनिकली बिल्ड हो रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि जो आपके 6 मेन कैरेक्टर्स थे वो ठा करके आपस में मिल गए। लाइक अमूमन ऐसे ही होता है। मैं भी जब कॉलेज में गई थी तो हमारा अल्टीमेटली 4 लड़कियों का ग्रुप बना था, लेकिन इट वाज लाइक शुरू में ऐसे ही था कि मेरी एक से दोस्ती हुई, उसकी किसी और से भी हुई थी, फिर 2 लड़कियों की और दोस्ती हुई थी। लाइक इस तरह से कनेक्शंस और ग्रुप्स बिल्ड करते हैं। एंड आई थिंक इवेंचुअली यहाँ पे भी इवन जिन 2 का आपस में टसल दिखाया हुआ सजल अली एंड कुबरा का, आई फील लाइक कि इवेंचुअली थ्रू द हार्डशिप्स ऑफ आर्मी दे विल बिकम फ्रेंड्स एंड इट विल बी लाइक अ ग्रुप, आई थिंक सो। बट आई रियली लाइक कि अभी दिखा रहे हैं कि 2 कैरेक्टर्स आपस में एक एक करके इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके अलावा व्हेन आई सॉ दनानीर, आई वाज लाइक कि ये लड़की देखी है, ये वो पार्टी वाली लड़की नहीं है। एंड देन आई चेक्ड ऑनलाइन एंड शी इज़ एक्चुअली दनानीर मुबीन, जो कि एक्ट कर रही हैं एज द लड़की जो कि सायरा यूसुफ के साथ फ़िलहाल जिसकी हेलो आई हुई है। एंड आई लव हर कैरेक्टर एज वेल, शी इज़ सो रिलेटेबल। लाइक पाकिस्तान में इस तरह की लड़कियाँ आपको जगह जगह मिलेंगी जो बहुत ज़्यादा लाइक उसमें थोड़ी सी खुद पसंदी भी है, थोड़ा सा वो सुपरस्टिशियस, बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस भी है, और थोड़ी भोली भी है, थोड़ी शी इज़ लाइक अ फन कैरेक्टर। आई रियली लाइक हर कैरेक्टर एज वेल। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जिस वक्त वो टेस्ट दे रही थी, लाइक व्हेन दे वर गिविंग द रिटन टेस्ट, तो वो सारी लड़कियां इन कैरेक्टर थी। सो ये डेफिनेटली डायरेक्टर की खूबी है कि एवरीवन उनके लिखने का अंदाज़ उनके कैरेक्टर के साथ मिलता था। आप सजल को देखते हो, शी इज़ लाइक दी परफेक्शनिस्ट, शी वॉन्ट्स लाइक टू गेट दी A+ ग्रेड, तो वो जल्दी लिख रही है। दनानीर जो है वो इधर देख रही है, उधर देख रही है, शी इज़ द कन्फ्यूज्ड वन। हर एक अपनी बॉडी लैंग्वेज लाइक उसकी सूट कर रही थी, उसके लिखने के स्टाइल को, उसके बैठने के स्टाइल को, विच आई फाउंड वेरी वेरी रिमार्केबल एज वेल। ओवरऑल वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा। आप बोर नहीं होते ड्रामे में किसी भी टाइम पे। आई थिंक it's being done really nice and I really like all the characters and the execution of all the characters as well. So इन सब कैरेक्टर्स से आप एम्पथाइज भी कर सकते हैं, उनकी सिचुएशन समझ सकते हैं, इन सब कैरेक्टर्स से आप रिलेट भी कर सकते हैं एट सम लेवल. सो आई रियली लाइक दिस ड्रामा एज वेल. नाउ फाइनली वील मूव ऑन टू हम कहाँ के सच्चे थे एंड देन वील रैप अप दिस वीडियो. बहुत लंबी हो गई ये वीडियो बट या लेट्स टॉक अबाउट हम कहाँ के सच्चे थे नाउ. सो जनाब, हम कहाँ के सच्चे थे की एपिसोड आ गई है 2 घंटे पहले, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी है एंड कहानी थोड़ी सी मूव ऑन की है, लेकिन आई फील लाइक पिछली एपिसोड में जैसे ठा बहुत कुछ खुल गया था, सब कुछ ही पिछले एपिसोड में हो गया था. इस दफ़ा अब कहानी उतनी आगे नहीं गई.
कप्स की मिस्ट्री बहुत हद तक सॉल्व हो गई, कुछ पिछले एपिसोड में सॉल्व हो गई थी, कुछ आइडिया होने लग गया था कि मशल ने खुदकुशी नहीं की, जो कि अब तक एक पॉसिबिलिटी थी। लेकिन इस एपिसोड के बाद बिल्कुल क्लियर हो गया है कि मशल ने खुदकुशी ना की है और ना उसका करने का इरादा था। ऐसा नहीं था कि इट वॉज लाइक अ बैकअप प्लान कि अच्छा अगर मुझसे महरीन ना मरी तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। एंड दिस इज़ डन वेरी वेरी डिफरेंटली फ्रॉम दी नॉवल में वो खुदकुशी ही करती है। एंड असवद उसको महरीन को पनिश ही इस बात के लिए करता है कि तुम्हारी वजह से उसने खुदकुशी की है। बट इसमें अब तक उसको कत्ल का भी शक था, एंड पार्शली वो इसलिए भी पनिश करा था कि तुम्हारी वजह से, अगर खुदकुशी भी है तो तुम्हारी वजह से की है। लेकिन इस एपिसोड में क्लियर हो गया कि शब्बो को उसने दवाई मिलाने के लिए कहा था, और शब्बो आउट ऑफ दी मिसअंडरस्टैंडिंग की दवाई तो मशलबाजी लेती हैं, उसने मशल के कप पे मिला दी और वो बहुत ध्यान से कप्स को देख भी नहीं रही थी जब मशल आके उसको कप्स का बताती है। सो इट वॉज नॉट अ सुसाइड एंड इट वॉज नॉट अ मर्डर। शब्बो की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, बिकॉज वेदर इट वॉज लाइक महरीन और इट वॉज मशल, someone would have died and they would have died because of शब्बो। तो वो जो कहती है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, और उससे पहले वाले सीन्स में जब वो कह रही है कि मुझसे कोई गुनाह हो गया है, एंड हर डिलेमा कि वो किस कैफियत से गुजर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके हाथ से डली हुई दवाई है जो भी कि मशल की डेथ हुई है, बट उसके पीछे इंटेंशन क्या थी और वो सारा कुछ। तो वो ये भी कहती है कि मुझसे क्यों कराया, जो भी करना था मुझसे क्यों कराया। सो शब्बो की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी मुझे उस सारी सिचुएशन में। बहरहाल मुझे लगा कहानी थोड़ी सी आगे मूव की जा कर सकती थी, असवद को हम डायरीज पढ़ते हुए दिखाते हुए वो थोड़ा सा जर्नी आगे जाता। फिलहाल हमने आज के एपिसोड में असद सिर्फ असवद को रोते धोते दिखाया है एंड गिल्ट में दिखाया है थोड़ा बहुत। इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि मशल के लिए उसके दिल में वो नफ़रत नहीं आ रही है, जो कि मशल के लिए तो अब उसको हार्ड एविडेंस मिल गया है, उसके बावजूद उसके दिल में नफ़रत नहीं आ रही है। इनफैक्ट वो ये कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं तुमसे नफ़रत करूं या मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील करूं कि तुम इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस की मारी हुई थी। मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करूं। सो इज़ कन्फ्यूज अबाउट दैट, वेयर एज उसके लाइक अगेंस्ट विदाउट एनी हार्ड एविडेंस उसने नफ़रतों की हद पार कर दी है विद महरीन। सो दैट इज़ काइंड ऑफ अगेंस्ट हिज कैरेक्टर। आई फील लाइक इट्स नॉट ऑन ब्रांड विद हिज कैरेक्टर। अब उसको मशल से भी उसी लेवल की नफरत हो रही होनी चाहिए थी, लेकिन मे बी ही इज़ लर्नड हिज लेसन अ लिटिल बिट फ्रॉम व्हाट ही हैज़ डन टू मशल महरीन। आई फील लाइक वो डायलॉग अच्छा था जब उसने कहा कि मैं ऐसा जानवर कब बन गया, क्योंकि ही हैज़ एक्टेड लाइक एन एनिमल, किसी इंसान की तरह उसने एक्ट नहीं किया इस सारे टाइम में। महरीन का मुझे समझ नहीं आता, शी इज़ अ लिटिल कन्फ्यूज्ड विच कुड बी ऑन ब्रांड विद हर कैरेक्टर, कि वो है ही कन्फ्यूज्ड, उसकी हैं कन्फ्यूजन्स हैं, बट किसी वक्त वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो कहती है मैंने आपसे नहीं रह आप यहाँ से चले जाएँ, आपसे मुझे डर लगता है। कभी वो बिल्कुल झीप जाती है उसके आगे। सो समझ नहीं आता, उसके कैरेक्टर में बहुत फ्लक्चुएशंस हैं। समटाइम्स शी इज़ दिस कॉन्फिडेंट गर्ल हु स्टैंड्स अप फॉर हर सेल्फ, एंड समटाइम्स शी इज़ लाइक शी साइंस अ फॉल्स एफिडेविट। सो कुड बी कि वही इट्स ऑन ब्रांड विद हर कैरेक्टर, कि उसका कैरेक्टर है ही कन्फ्यूज, लाइक फ्रॉम ऑल द लाइफ टाइम ऑफ ट्रामा शी इज़ जस्ट शी डजेंट अंडरस्टैंड हर सेल्फ कि वो अगेंस्ट असवद कहाँ खड़ी है। शी हैज़ फीलिंग्स फॉर असवद, ही यूज टू बी हर बेस्ट फ्रेंड, तो उसके दिल में वो सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए, बट शी इज़ ऑल्सो अफ्रेड ऑफ हिम नाउ। फिर हमने दोबारा मशल के लाइक शी इज़ अंडर ट्रीटमेंट, फिर हमने मशल के भूत को देखा जी महरीन को तंग करते हुए। आई फील लाइक वो अननेसेसरी सीन था, लाइक मशल का आते रहना, लाइक नाउ द स्टोरी नीड्स टू मूव फॉरवर्ड बिकॉज वी वॉन्ट टू सी अ ट्रांजिशन फ्रॉम असवद इनटू अ हीरो। अगर उन्होंने एंड पे हीरो बनाना है उसको, और उसको दे हैव टू एंड अप टुगेदर, अगर महरीन एंड असवद, तो देन वी नीड टू सी अ ट्रांजिशन एज वेल। लेकिन अभी उनका आपस में कोई कनेक्शन वो ऐसे दिखा नहीं रहे हैं, नो अपॉलॉजी एट एनीथिंग लाइक दैट। अगले प्रोमो में हम ये भी देख रहे हैं कि जी मेरी हिम्मत नहीं है उससे अपोलोजाइज़ करने की, असवद कह रहा है। तो मैं उस दिन ये सोची थी, जो मैंने वीडियो बनाई Q&A वाली, उसके बाद मैं ये सोची थी कि हमने बहुत दफ़ा ड्रामों में विलन्स को हीरोज़ बनते देखा है। जैसे हमने ड्रामों में सिर्फ नहीं, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट राइटिंग्स फ्रॉम उमैरा अहमद पीरे कामिल में हमने सालार सिकंदर को हीरो बनते देखा, एंड ही इज़ टू डेट माई फेवरेट हीरो, लाइक ही इज़ माई हीरो। आई लव्ड सालार सिकंदर। एक दौर था हम मजाक किया करते थे कि हम अपने बेटों का नाम सालार सिकंदर रखेंगे, फुल नेम सालार सिकंदर रखेंगे। तो मतलब दैट काइंड ऑफ हीरो वो बन गया, और उस लड़के में सालार में लाइक ऐसी कोई बुराई थी नहीं जो उसमें नहीं ना हो, बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक कि वो सारी बुराइयाँ जो उसमें थी वो उसकी ज़ात की हद तक थी। ही यूज्ड टू ड्रिंक एंड ही यूज्ड टू, ठीक है उसने मामा के साथ थोड़ी ज़्यादती भी कर दी थी, लेकिन अदर देन दैट ही वाज लाइक हिज चॉइसेस वर मोर पर्सनल। यहाँ पे हम असवद को हकूकुल इबाद की इतनी ज़्यादा वो नफ़ी करते हुए देखते आ रहे हैं अब तक, तो मे बी ही इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ विलन जिसको हम इतने आराम से फॉरगिव नहीं कर सकते।
लेकिन आई वुड हैव लाइक टू सी सम लाइक, ठीक है हमने उसका गिल्ट देखा है, लेकिन आई डोंट नो, आई जस्ट थिंक कि थोड़ी सी स्लो थी एपिसोड। लाइक कोई कोई पॉइंट्स ऐसे थे एपिसोड में कि जब इंसान आप थोड़ा बोर हो रहे होते हैं, यू लाइक 10-10 मिनट इसको 10-10 सेकेंड आगे करते जाओ, एंड आई कीप लाइक टैपिंग कि ये म्यूज़िक ख़त्म हो एंड ये वाला सीन ख़त्म हो। सो आई डिड थिंक दैट देयर वर सम अननेसेसरी सीन्स इन द ड्रामा एंड इट कुड हैव मूव्ड अ लिटिल फॉरवर्ड। बट या, ये थी जनाब आज की कमेंट्री ऑन ऑल द ड्रामाज ऑफ दिस वीक। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, आई नो, बट आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि आप इस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहोगे या नहीं देखना चाहोगे, इफ़ दे वर इंटरेस्टिंग फॉर यू और नॉट। एंड या, that's it for today's video. I'll see you guys in my next one. Allah Hafiz.